नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 1 जून के बाद फिर से 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर है कि लॉकडाउन समाप्त होते ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लालू यादव ने सारा प्लान सेट कर लिया है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नीतीश सरकार से अलग हो सकते हैं। तो वहीं बिहार में भयंकर बारिश के बाद अब बाढ़ आने वाला है, कहीं बिहार फिर से ना डूब जाए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। न्यूज फॉर नेशन की खबर में कहा जा रहा है कि मांझी सहनी का डोल रहा है मन, खतरे में पड़ जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी और बाजी पलटने वाले हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 दलों के बूते सरकार टिकी हुई है, जो कि है जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। अगर ये पलटी मारे तो नीतीश सरकार तुरंत ही गिर जाएगी और तेजस्वी की सरकार बन सकती है। और अब तो मांझी सहनी का मन भी डोल रहा है। देखिए, एनडीए के पास टोटल 127 सीटें हैं, तो वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं और वहीं एआईएमआईएम के पास टोटल 5 सीटें हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी के मुकेश सहनी के पास टोटल 4 सीटें हैं। अगर ये दोनों महागठबंधन में आ जाते हैं और एआईएमआईएम का भी समर्थन मिल जाता है तो तुरंत ही महागठबंधन बहुमत को प्राप्त करते हुए 123 सीटें ले आएगा। तो एनडीए के मात्र 119 सीट रह जाएगी। इस तरह से तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने पूरा गेम सेट कर दिया है, अब नहीं बचेगी नीतीश सरकार। बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। 1 जून के बाद भी बिहार में 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बस थोड़ी ही देर में ऐलान करने वाले हैं। बिहार में इस बार कुछ विशेष छूट के साथ 1 सप्ताह यानी 7 या 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। खबरों में कहा जा रहा है कि सरकारी सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन को लेकर लगभग सभी फैसला लिया जा चुका है, बस ऐलान बाकी है, मुहर लगना बाकी है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस बार कुछ विशेष छूट दी जा सकती है, खास करके दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं आवागमन यानी आने जाने में छूट दी जा सकती है। इस बार यातायात के साधन बढ़ सकते हैं। इस बार के लॉकडाउन में गरीबों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। देख लीजिए, गरीबों के लिए फ्री में अनाज अब 15 जून तक दिया जाएगा। तो वहीं इस बार के लॉकडाउन में दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। न्यूज फॉर नेशन की खबर के द्वारा कहा जा रहा है कि लालू यादव ने पूरा गेम सेट कर दिया है। अब मांझी सहनी मारेंगे पलटी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा गया, आखिर कैसे बचेगी ये एनडीए की सरकार? अब तो बाजी पलटने वाले हैं लालू यादव। कहा जा रहा है कि लगातार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नीतीश सरकार से नाराज चल रहे हैं। मांझी सहनी का डोल रहा है मन। लगातार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नीतीश सरकार से नाराज चल रहे हैं। देख लीजिए, नीतीश सरकार ने राज्यपाल कोटे की एमएलसी की सीट इन्हें नहीं दी। लॉकडाउन में इनकी बात नहीं मानी गई। जीतन राम मांझी ने सभी बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति महीने भत्ता देने की मांग की थी, वो भी नहीं माना गया। इनकी नाराजगी कुछ इस कदर है कि सीधा ये सरकार पर अब वार करने लगे हैं। देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी बोले थे पीएम मोदी से कि यदि कोरोना की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में फोटो लगवाने का इतना ही शौक है तो कोरोना की डेथ सर्टिफिकेट पर भी फोटो लगवा दीजिए। और इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी ये भड़क गए थे। और इधर बीजेपी नेता ने ईटीवी भारत के पत्रकार पर केस कर दिया है। तो इधर जीतन राम मांझी ने इसे भी बिल्कुल गलत बताया। और इधर कहा जा रहा है कि लालू यादव सब प्लान सेट कर चुके हैं, बाजी पलटने वाले हैं। जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देख लीजिए, सिर्फ 2 दिन की ही बारिश में बिहार में तबाही मचा दी गई और अब तो मानसून आ रहा है। 12 या 13 जून को बिहार में मानसून पहुंच जाएगा।
फिर से बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। लोग डर रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन के ही बारिश में बिहार डूबता हुआ नजर आया, तो वैसे पूरे मानसून में अब क्या होगा। 13 जून के बाद बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में भयंकर बारिश होने वाली है और साथ ही दक्षिणी हिस्से जैसे पटना, गया, नालंदा, नवादा, कटिहार सहित दूसरे हिस्सों में भी भयंकर बारिश का अनुमान है। और बिहार सरकार तैयारी कर रही है, यदि फिर से सरकार फेल हुई तो कहीं बिहार फिर से ना डूब जाए। देख लीजिए, बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल सहित बिहार के 19 जिलों में भयंकर बारिश का अनुमान है। अब बिहार के सभी गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा। बिहार बनाएगा गरीबों के लिए सबसे अधिक आवास। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा लक्ष्य दिया है। अब बिहार के सभी गरीबों को घर मिलेगा। देख लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार को 11,49,947 आवास का आवंटन किया गया है। पूरे देश में सबसे अधिक बिहार में इस साल गरीबों को घर दिया जाएगा। और देख लीजिए, बिहार के गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपया दे रही है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद लालू यादव बिहार आ सकते हैं। पटना आने वाले हैं लालू यादव। इसके बाद तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। वैसे लालू यादव अभी 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन लालू तो लालू हैं। उनके सियासी साथी मजाक में ये भी कहते हैं कि लालू का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। खबरों में कहा जा रहा है कि लालू यादव अभी से ही प्लान सेट कर रहे हैं। वे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के साथ मिलकर नीतीश सरकार को गिरा सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी और वीआईपी के पास 4-4 सीटें हैं और यदि एआईएमआईएम के 5 विधायक मिल गए तो लालू यादव की सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और लगातार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सरकार से नाराज चल रहे हैं। कई बार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है इन्होंने। तो लॉकडाउन के बाद लालू यादव पटना आते ही तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। लॉकडाउन के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष की उम्र तक उन्हें मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि वैसे बच्चे या बच्चियां जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिसमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। और जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में किया जाएगा। ऐसे अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि कोरोना के नाम पर फिर से बड़ा घोटाला हो गया। एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट देखिए। कोरोना जांच में 25% के मोबाइल नंबर ही गलत हैं। 70% को 1.5 महीने के बाद रिपोर्ट दी गई। तेजस्वी यादव का कहना है कि विगत वर्ष के लगभग प्रत्येक जिले में कोरोना जांच घोटाला हुआ था। वास्तविक जांच और मौतों के आंकड़ों को छुपाने के लिए इस वर्ष भी वही खेल हुआ है। निजी अस्पतालों को जांच किट बेची गई। जांच के अभाव में लोग मरते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई परवाह नहीं, क्योंकि संरक्षण करता तो वही है। तो वहीं रिट्वीट में जिहान अली लड्डू लिखते हैं कि आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा मौत हुई है। सरकार छिपाने में ज्यादा मेहनत कर रही है। उतना अगर बचाने में करती तो शायद ये आंकड़े कम होते। एक गांव में 1,000 लोग रहते हैं तो उसमें मात्र 50 लोगों का टेस्ट करके पूरा गांव का टेस्ट लिख दिया जाता है। बुरा स्थिति बना हुआ है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर राजद ने पूछा है कि तेल, गैस, डीजल तो महंगा कर ही दिए, रेल, बेल, गेल और बीएसएनएल, एलआईसी सब बेच दिए, क्या यही 7 साल की उपलब्धि है? राजद ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि सरसों तेल 200, एलपीजी गैस 960, पेट्रोल 100 रुपया प्रति लीटर, डीजल 93 रुपये कर दिए।
ना ही काला धन आया, ना ही बेरोजगारी दूर हुई। जनता को नोटबंदी से लाइन में खड़े किए, ऑक्सीजन एवं शमशान में शवों को जलाने के लिए भी लाइन में लगवाने का काम किया। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके युवाओं को नौकरी नहीं देकर ठगने का काम किया। आपके 7 साल के शासन में आपने रेल, भेल, गेल, लाल किला, BSNL, LIC, प्लेन समेत अधिकांश सरकारी एवं अर्ध सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हाथों सौंप दिया, यूं कहिए बेच दिया। समय पर वैक्सीन न उपलब्ध कराने के कारण कोरोना महामारी का रूप ले लिया और लाखों लोगों की जानें आपके नासमझी के कारण जान चली गई। हमारे देश को एशिया का गरीब देश बना दिया। कहा गया मोदी जी अच्छे दिन छोड़कर सब दिखाई दे रहा है। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और इधर विपक्ष के द्वारा नीतीश सरकार से मांग की गई है कि लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तो इधर माले का कहना है कि सरकार को लॉकडाउन से ज्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि सरकार को इस बात का ख्याल हर हाल में रखना चाहिए कि लोगों को भूखे ना सोना पड़े और रोजगार ना छीन जाए। सरकार के पास किसी भी चीज का सही आंकड़ा नहीं है और अब तो खतरा और भी बढ़ गया है। माले के राज्य सचिव ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने से क्या होगा, वियतनाम में नया वेरिएंट आ गया है जो कि इंग्लैंड और इंडिया से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बिहार सरकार को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। तो इधर जीतनराम मांझी बोले हैं कि वैसे लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं है, सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटा जा सके। इस 2 दिन के ही बारिश में बिहार सरकार की पोल खुल गई और बिहार के कई अस्पताल डूबते हुए नजर आए। अस्पतालों में घुटने भर पानी तक घुस गया। तो इधर राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में ये तेरता सुशासन किसकी देन है, 16 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दे। और पूछा गया क्या आम नागरिक एनडीए सरकार की नजर में कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि जहां उपचार होना चाहिए जरा सी बारिश में अस्पताल ही डूब जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए गए। बड़ी खबर है कि बेलहर विधायक की भाभी पर राजस्व चोरी का केस। बताया जा रहा है कि 4,78,000 राजस्व चोरी का आरोप लगा है। तो इस पर आरजेडी बांका ने कहा कि चुराओ चुराओ, जमकर चुराओ, सुशासन के बंदरबाट के पुरोधा कहलाओ। बेलहर से जदयू विधायक मनोज यादव नीतीश कुमार की छत्र छाया में जमकर अपने परिजनों के साथ मिलकर राजस्व के कोष में छेद कर रहे हैं। और राजद ने पूछा है कि कहां है ना बचाते हैं ना फंसाते हैं वाले मुख्यमंत्री जी। तो युवा राजद नेता विशाल यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार में नियम कानून व कार्यवाही आम जनता और गरीबों के लिए होती है। जदयू विधायक या उनके रिश्तेदार कानून से ऊपर हैं। वाह रे बिहार सरकार, देख लीजिए राजद ने खुलासा किया है कि इलाज हुआ कोविड वार्ड में, इलाज चला कोविड का, पर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कोविड नेगेटिव। राजद ने कहा है कि वाह रे नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी, बढ़िया खेल रचाते हैं आप सब। कैसा लगता है अपने ही राज्य के नागरिकों की आंखों में धूल झोंक कर पहले अनदेखी फिर छल, कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी। और यहां तक कहा जा रहा है कि खैर जो भी हो, कम से कम मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड-19 का रिपोर्ट देने से 4 लाख रुपए तो नहीं देना पड़ेगा सरकार को ना। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किए हैं। इनका कहना है कि हिम्मत है तो जवाब दीजिए नीतीश कुमार जी, आप भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं, खजाना लूटा जा रहा है, लोगों की जाने जा रही है, आपकी स्वेच्छा से स्वास्थ्य केंद्र तबेले में तब्दील हो चुके हैं और आपके थोथले खोखले चट्टे बट्टे प्रवचन बौच ज्ञान बांट रहे हैं। नीतीश कुमार जी माननीय संवेदना को भाजपा के हाथों नीलामी कर चुके हैं। इनमें कोई आत्मसम्मान नहीं बचा है, ना ही राजधर्म निभाने की कोई इच्छा शक्ति। ये थक चुके हैं। कितने लग प्रतिष्ठित लोगों ने आपके नकारापन के चलते जाने गंवा दी और आप हैं कि मानते नहीं। अरे विफलता स्वीकार करिए,
नेग्लिजेंसी स्वीकार, आपका क्रिमिनल नेग्लिजेंसी, इसको स्वीकार करिए, नैतिकता के आधार पर इन चीजों को लीजिए। मैं जानता हूं कि बेबस लाचार और कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, चूंकि अनुकंपा पर है। नेता प्रतिपक्ष लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं, लेकिन ये भला काहे को माने? 30 बिंदु पर इनको सुझाव दिए, मानने के लिए तैयार कहां है? बीते कुछ दिनों से खान सर के नाम को लेकर विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग खान सर का नाम अमित सिंह कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है कि अमित सिंह नहीं है पटना वाले खान सर का असली नाम। उनके सहयोगियों ने उनके नाम का खुलासा किया। खान सर का असली नाम फैजल खान बताया जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, खान सर का असली नाम फैजल खान बताया जा रहा है। बिहार में 13 मई से मानसून आने वाला है, तो हर बार की तरह बिहार इस बार भी ना डूब जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, चाहे कोई भी बड़े सरकारी अधिकारी हो या सरकार के किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति, सभी जनता के नौकर हैं। तो अब जनता के सेवकों की बात नौकर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि एमपी, एमएलसी और एमएलए की बात सुनेंगे ही अधिकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ वाले इलाकों पर जो फीडबैक दिया है, उसके अनुसार ही काम किया जाए। अब बिहार सरकार कोरोना के साथ साथ बाढ़ से भी निपटने की तैयारी में जुट गई है और 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर लेने का लक्ष्य दिया गया।